हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करें और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो नेक्स्ट टर्न आता है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का आता है। बट आई हैव प्लेस द दीज टू टॉपिक्स सेपरेट ऑन द प्लेलिस्ट। मैट्रिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, डिटर्मिनेंट की अलग प्लेलिस्ट है, राइट गाइज। और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है टू जेई मेंस 2019-20, उसमें आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, और एडवांस में अगर बात करें तो मैट्रिसेस से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों जेई मेंस का भी पार्ट बनते हैं और एडवांस में भी दोनों से क्वेश्चंस आते हैं गाइस। लेकिन अगर दोनों में अगर कंपेयर करें तो डिटर्मिनेंट से ज्यादा क्वेश्चन आपको जेई मेंस में मिलेगा और एडवांस में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना गाइस। सो आई एम स्टार्टिंग विद द डिटर्मिनेंट एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 28 बिकॉज ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के 27 पार्ट्स चैनल पे अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 28 एंड दीज आर द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड फ्रॉम जेई मेंस 2019 to 20। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस गाइस। देखिए ये पार्ट 28 होगा, राइट। दिस इज गोइंग टू द पार्ट 28 और ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने 9th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का क्वेश्चन ही है, राइट। और देखिए क्या बोल रहा है इसमें। सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और आपको मालूम होना चाहिए जो ये क्रैमर्स रूल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं अलग अलग कंडीशन प्लेस करके। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2x plus 3y plus 2z equals to 5, 2x plus 3y plus a square minus 1 into z equals to a plus 1 has infinitely many solutions for a equals to 4, is inconsistent means there is no solution when modulus of a is equals to root 3, right, and is inconsistent when a equals to 4, and fourth one has a unique solution for the modulus of a equals to रूट 3। तो पहले तो हम डी निकालेंगे, या तो देखिए आप डेल्टा से लिखते होंगे इस चीज को, राइट। सो ओके, सो या तो डेल्टा से लिखते होंगे या डी से लिखते होंगे, जैसे भी आप लिखते होंगे। सो आई एम राइटिंग विद डी। फर्स्ट हम डी निकालेंगे। डी मीन्स ये जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उसका डिटरमिनेंट हो जाता है 1 1 1 एंड दिस इज 2 2 3 2, this is 2 3 2 and going to be the 2 and 3 and a square minus 1, a square minus 1 and this is the d, right। और इसको अब आप चेक कर लीजिए, इसको बेस्ट टाइम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो दिस इज 3 स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 3 और ये माइनस होगा -6 -1 इंटू -1 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2, 2a square minus 2 minus 4, right, and plus 1 into this is the 6 minus 6 minus 6 0। तो ये तो बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप 3a स्क्वायर माइनस 9 एंड माइनस टू ए स्क्वायर ये -6 है, सो +6, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं a स्क्वायर -3। तो देखिए d जो है, d की वैल्यू आ गई आपकी a स्क्वायर -3, और आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए d इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है a स्क्वायर -3 इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ऐसे केस में मॉड्यूलस ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 3 आना चाहिए अगर यूनिक सॉल्यूशन बनता है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने फोर्थ ऑप्शन में तो उल्टी बात बोली हुई है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। √3 आना चाहिए, यस √3, ठीक है। दोनों साइड रूट लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, बट ही हैज गिवन द इक्वलिटी, तो फोर्थ ऑप्शन यहां से हमारा कट हो जाता है। अब हम एक काम करेंगे कि हमारे पास में देखिए गाइस डी की वैल्यू तो है ही है, डी की वैल्यू a स्क्वायर -3 हो गया। अब मैं सेकंड निकालूंगा d1। d1 में आपको मालूम है कि फर्स्ट टू कॉलम सेम रहते हैं और इसको फर्स्ट वाले को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और सेकंड और थर्ड एज इट इज रहेंगे, कांस्टेंट से चेंज हो जाएगा। 2 5 a प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 a प्लस 1, बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज रखने। तो 1 3 3 एंड 1 2 a स्क्वायर -1,
ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, और प्रॉपर्टी वगैरह लगाने के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, फटाफट फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ 3a माइनस 3 और माइनस 6, ठीक है। ये तो 2 के साथ में हुआ -1 इंटू 5a² माइनस 5, एंड इसको लिखेंगे माइनस का 2a माइनस 2, राइट, एंड प्लस 1 इंटू एंड 15, दिस इज 15 माइनस 3a, 15 माइनस 3a माइनस 3, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एक्यूरेसी के साथ में लिख देंगे, फटाफट सही रहता है। तो दिस इज 6a² एंड -9 माइनस 18 हो जाएगा, राइट, एंड दिस कैन बी द -5a², -5a², कांस्टेंट का लिखूं तो -7 + 7 मिल रहा है मुझे, राइट, और प्लस का 2a मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, -3a है ही है, और यहाँ से मिल रहा है मुझे 12, तो ये भी सेट कर लेते हैं। सो दिस इज a² और a वाली वैल्यू -a है यहाँ पे, बाकी सारे क्लियर, राइट। और कांस्टेंट आप देख लीजिए, कांस्टेंट आ रहा है आपका -11 यहाँ तक बना, -11 + 12, सो दैट इज द +1, राइट। तो d1 की वैल्यू ये हो गई गैस, है ना। d1 हम क्लियर लिख लेते हैं, a² माइनस a + 1, और d भी हमें पता है, d की वैल्यू ये रही, एंड दिस d1, एंड वी कैन फाइंड आउट द d2 ऑल्सो। अब सारे जल्दी जल्दी निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में जजमेंट लेनी पड़ेगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, या जो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है उसका। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो जो d = 0 जिस वैल्यू पे आता है उस पे d1 d2 d3 तीनों भी 0 होना चाहिए। इनफाइनाइट के लिए d = d1 = d2 = d3 ऑल शुड बी इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू, यहाँ पे जो होती है वैल्यू, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ a = √3 जो वैल्यू आएगी ना गाइस, उसी वैल्यू पे d1 को भी 0, d2 और d3 सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं, d1 हमने निकाल दिया, नेक्स्ट आएगा हमारा d2। d2 मीन्स जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला जो है यहाँ चेंज दे देगा, 1 to 2 सेम रहने वाला है, 1 to 2, फिर यहाँ पे आप लिखोगे 2 5a + 1, तो 2 5a + 1 आ गया, राइट। और थर्ड वाला कॉलम भी एज इट इज रहना है, 1, थर्ड वाला है 1 to a² - 1, सो थर्ड वन इज 1 to a² - 1, राइट। d2 सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो d2 की वैल्यू ये आएगी गाइज, इक्वल्स टू, दिस इज 1 इंटू 5a² -5, 5a² -5, सॉरी 5 1 के साथ है, 5a² -5 एंड -2a -2, and -2 times of 2a² -2, 2a² -4, right, and +1 into, ये तो सबको अच्छी तरह से मालूम है, ये मुझे थोड़ा सा फास्ट वर्कआउट इसीलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज सब बच्चे जानते हैं। 2a + 2 -10, ठीक है। अब आप इसको ओपन वगैरह कर दीजिए सारा। सो दिस इज 5a² एंड -2a, यहाँ से आ रहा है -2a -7, ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व है, -4a² -6 एंड दिस इज +12, ठीक है। और इसको आप लिखोगे 2a -8, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अगर इसको मैं यहीं लिखना चाहूंगा d2 को, तो a² देगा ये a², राइट, और a वाली टर्म्स देखिए, -2a + 2a कैंसिल हो गया, और हमारे पास में है माइनस का 15 एंड +12 -3, तो यहाँ पे d2 की भी वैल्यू वही आ गई, d2 इज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो यहाँ जल्दी जल्दी लिखते चलते हैं, d की वैल्यू हमारे पास a² -3 थी, d1 हमारे पास में था a² -a + 1, और d2 अभी निकल के आया a² -3। नाउ वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ d3 मीन्स थर्ड कॉलम में चेंज होगा, फर्स्ट टू 1 to 2, 1 to 2 सेम, 1 3 3 सेम, 1 3 3 सेम, ठीक है। और उसके बाद में आपको खाली एक काम करने का है,
कि ये जो कांस्टेंट वाला कॉलम होता है 25a+1, तो 25a+1 से रिप्लेस कर देने का, तो दैट इज a+1 से रिप्लेस हो गया। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, 1 इंटू एंड दिस इज 3a+3 -15, ठीक है, -1 इंटू 2a+2 -10 प्लस 2 टाइम्स इंटू एंड ए स्क्वायर तो नहीं था, सही था, ठीक है, राइट। सो 2 टाइम्स दिस इज द 6 - 6, ये 0 हो गया, बात खत्म इधर। तो आपको मिल जाएगा टोटल 3a - 2a, बाकी तो कांस्टेंट है भी नहीं, तो a ही मिलेगा, राइट। और बात करें यहाँ से -12 आ रहा है, यहाँ से -12 आ रहा है, इधर था -8 तो +8 आ रहा है, तो अल्टीमेटली a -4 आएगा। अब देखिए D3 की वैल्यू ये a -4 है, D2 हमारे पास में सब ये सामने ही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो जिस वैल्यू के लिए d = 0 होता है, तो d = 0 किसके लिए होगा गाइस, यहाँ पे a = √3 के लिए, a = √3 के लिए। तो क्या वो वैल्यू यहाँ पे भी 0 बना रही है, यहाँ पे भी, यहाँ D2 को 0 बना रही है वो, लेकिन D3 को वो 0 नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पे √3 -4 आएगा एंड दिस D3 इज नॉन जीरो। इवन ये भी D1 इज ऑल्सो नॉन जीरो। अगर हम d = 0 लिखते हैं तो इसमें से ही जो ये एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आ गए, सो इट मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, है ना। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट व्हेन यू, फर्स्ट वाली कंडीशन से लिखेंगे व्हेन मॉड्यूलस ऑफ a = √3। अब यहाँ हमने रूट लिया था, तो ठीक है, इसको आपको मॉड्यूलस ऑफ a लिख सकते हो आप, मॉड्यूलस ऑफ a = √3, ठीक है। इस कंडीशन में नहीं जाएंगे, इज इनकंसिस्टेंट व्हेन a = 4, नो, फर्स्ट यू हैव टू मेक द d = 0। तो d जिस वैल्यू के लिए 0 होता है, उसी में से फिर आगे हम कंडीशन को देखते हैं कि एटलीस्ट 1 या सारे भी 0 होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना देता है। एंड इफ एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, फर्स्ट दैट शुड बी d = 0, d 0 हो जाए, उसके बाद में हम देखेंगे किस वैल्यू पे आया, फिर आप आगे वाले D1, D2, D3 को चेक करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन जो है राइट आएगा गाइस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का क्रिएट हो सकता है कि क्या हम थर्ड ऑप्शन को भी सोचें, क्या थर्ड ऑप्शन के बारे में, नहीं, यू हैव टू टेक द सेकंड ऑप्शन एज अ राइट ऑप्शन, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग का था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से हम देख लेंगे एक बार। लेट A1 A2 A3 अप टू A10 बी इन जीपी। तो ये जो A1 A2 यहाँ पे जो टर्म्स अंदर देख रहे हैं लॉग के अंदर अपीयर हो रही हैं, वो जीपी में टर्म्स गिवन है एंड AI इज ग्रेटर देन 0, तो वो तो ठीक है, लिखना ही पड़ेगा इसको, लॉग के अंदर है तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो गई, ठीक है। सो दैट इज देयर एंड I वैल्यू गोज फ्रॉम 1 to 10 एंड S बी द सेट ऑफ पेयर्स R और K। तो R और K क्या है, ये जो टर्म्स हैं उनके ऊपर पावर प्लेस की हुई है इसमें R और K की, ठीक है। तो यहाँ कॉमा देना चाहिए था इसको, कॉमा एंड R K बोथ बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, राइट। सो R K बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर विच नाउ दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 0 एंड एट दैट टाइम देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज, S मीन्स जो R और K से जितने सेट पॉसिबल हैं वो आपको देखने हैं कि इसमें R और K के कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सेट बना सकते हैं, R और K को क्या वैल्यू दे सकते हैं, एंड R and K both are the natural numbers, then number of elements in S is, right। तो infinitely many, 4, 10 and 2 ये आंसर्स हैं। अब देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज, पहले जब कभी ऐसी एक क्वेश्चन आता है तो इस चीज को जरूर एनालाइज कर लेना चाहिए, डिटर्मिनेंट को जरूर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ A1 A2 है, फिर यहाँ A2 A3 है, तो यहाँ 3 4 है, तो यहाँ 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ दोनों एक एक बढ़ गए, इसमें 7 8 है तो यहाँ 8 9 है, और इधर अगर 2 3 है तो यहाँ 3 4 है, 5 6 है तो 6 7 है, एक एक नंबर बढ़ गया।
मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म जीपी की इसमें प्लेस की हुई है, ठीक है। और यहाँ 8 9 है तो 9 10 है, ठीक है। तो आप देखिए लॉग और जो टर्म्स दे रखी हैं वो लॉग में दे रखी हैं। अगर मैं एक काम करूं कि इसमें से थर्ड कॉलम में से C3 सच दैट C3 माइनस C2 हम करें तो देखिए क्या होने वाला है। मैं एक ही टर्म को इसको पिकअप करके आपको बताता हूं कि इस टर्म के साथ में क्या होगा। तो जो log ऑफ A3 है, A3 की पावर R और A4 की पावर K माइनस होगा। हम खाली एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। और यहीं से जजमेंट हम ले लेंगे सारा कि क्या होने वाला है। A2 पे पावर R है एंड A3 पे पावर K है। अब देखिए ये टर्म्स GP की हैं तो ऐसा मान सकता हूँ, लेट्स से द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन रेशियो कैपिटल R कर देते हैं क्योंकि स्मॉल r ये यूज कर रहा है, राइट। तो आप जो A3 है इट मीन्स AR स्क्वायर, राइट। अच्छा, इससे पहले आप ये माइनस में लिखा तो आप लिख सकते हो ऐसा, A3 की पावर R है, A4 की पावर K है और नीचे डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। A3 की पावर K आएगी और दोनों पे जब सेम पावर होगी तो ये भी लिख सकते हो आप A3 बाय A2 की पावर R इंटू लॉग के अंदर ही है A4 बाय A3 की पावर K, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू है गाइस, हम खाली एक एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसी से पूरा जजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो A3 मीन्स AR स्क्वायर, AR स्क्वायर और A2 मीन्स AR सिंपली। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये खाली R बचेगा जो कि उसका कॉमन रेशियो होगा। मान लीजिए कॉमन रेशियो पे पावर R आएगी और सेम अगर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे तो वो भी R ही क्रिएट करेगा, R की पावर K आ जाएगा। तो लॉग में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R की पावर R और K पावर है तो R प्लस K पावर आएगी। अब सेम सिचुएशन सेकेंड एलिमेंट की भी तो होने वाली है क्योंकि वहां पे से एक एक टर्म बढ़ के है। तो हर जो आपकी जो थर्ड कॉलम है, थर्ड जिसका जो दिया हुआ है थर्ड कॉलम में हर जगह आपका ये नंबर आ जाएगा लॉग ऑफ R की पावर R प्लस K आ जाएगा। यहाँ पे भी वही आ जाएगा R की पावर R प्लस K। R क्या है, कॉमन रेशियो है, R कॉमन रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही आ जाएगा गाइस, R की पावर R प्लस K आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात दूसरी करते हैं। अगर सेकंड कॉलम से, अगर आप सेकंड कॉलम से C2 इज सच दैट C2 माइनस C1 कर देते हो तो भी वही सेम सिचुएशन होगी क्योंकि ये टर्म इससे एक बढ़ के है। तो ये वाली जो चीज है सेम आइडेंटिकल आ जाएगा, यहाँ पे वापस लिखने की जरूरत नहीं है। खाली हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को, आपको जेई मेन में तो पक्का नहीं लिखना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज वो भी जरूरत नहीं है। आप जो बच्चे समझ पा रहे हैं फास्ट वो तो कर सकते हैं। और फर्स्ट कॉलम जो है वो तो एज इट इज रहेगा। अब आपकी ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, C2 इक्वल्स टू C3 हो गए, तो इसकी जो D की वैल्यू 0 आएगी। अब जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा जब 0 होने वाला है, राइट, तो पूछ रहा है कि R और K के जो सेट है वो ऑर्डर्ड पेयर में हम कितने तरह से लिख सकते हैं। वो तो आप R और K कुछ भी लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू तो 0 ही दे रहा है, ये वैल्यू इसकी 0 दे रहा है, आप कितना ही लिख लो, इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कोई 3 4 और फिक्स वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ऐसे केस में, क्योंकि ये तो फिक्स 0 हो चुका है, तो आप इसमें कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखिए 10 जनवरी 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का ये क्वेश्चन है, राइट। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, राइट। लेट ए इज अ मैट्रिक्स गिवन टू बी वन, और जिस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है B इज पॉजिटिव, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय B। तो पहले हमें उठा के पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, दिस इज 2B स्क्वायर प्लस 2, 2B स्क्वायर प्लस 2 माइनस B स्क्वायर, ठीक है। माइनस B इंटू 2B माइनस B, तो B बचेगा, ठीक है। प्लस 1 इंटू दिस इज B स्क्वायर, दिस इज B स्क्वायर और ये माइनस हो रहा है, माइनस B स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2B स्क्वायर, तो 2B स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ B स्क्वायर आएगा 2 से मल्टीप्लाई, और प्लस 4 ये देगा माइनस B स्क्वायर
and this will be the minus 1 b square cancels, so b square plus 3, this is b square plus 3. now डिटर्मिनेंट ऑफ a तो हो गया हमारे पास में b स्क्वायर प्लस 3. बहुत इजी क्वेश्चन है नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को जब b से डिवाइड करेंगे तो b प्लस 3/b वैल्यू मिलेगी. अब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये मान लीजिए कुछ भी z वगैरह है और इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो AMGM का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. ठीक है, z जो कि ये हमारे पास में b प्लस 3/b है, राइट. तो ये दो टर्म्स ले लेंगे एंड AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये लिखना होता. तो इन दोनों टर्म्स का जो अर्थमेटिक मीन है b प्लस 3/b/2 अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई किया और उसका रूट ले लिया. ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, तो b से b कैंसिल हो गया, तो b प्लस 3/b को लिख सकते हो इट इज ग्रेटर देन 2√3. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, b प्लस 3/b की वैल्यू 2/√3 से बढ़ी जाएगी, सो 2/2√3 इज द मिनिमम वैल्यू, राइट. फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा. ठीक है, बहुत इजी, तो बहुत फास्ट आप जा सकते हैं. ठीक है ना. ओके गाइस, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है. बोलता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में वैल्यूज देखनी है आपको. ठीक है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 3y प्लस 7z 0 माइनस x प्लस 4y प्लस 7z 0 एंड साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस 2 थीटा इंटू वाई प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0. तो अगर इधर राइट हैंड साइड में सब जगह अगर 0 दे रखा है तो ये तो होमोजीनियस इक्वेशंस हो गई. ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, एंड उसमें ये चाहिए कि कब इट हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन. तो आपको बस यही छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए कि कब ऐसा होता है. d इक्वल टू 0 में व्हेन d इज नॉट इक्वल टू 0 तो ट्राइवल सॉल्यूशन होता है. ट्राइवल सॉल्यूशन मीन्स फिक्स सॉल्यूशन की x0 x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0. ठीक है, सो दिस द ट्राइवल सॉल्यूशन. और जब d 0 नहीं, d की वैल्यू 0 होगी देन देयर विल बी द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन. तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इसने बोला है, इट मीन्स जो d की वैल्यू है वो आपको 0 लिखनी है. ठीक है, तो 137 आ गया, -147 and here it is sin 3 theta cos 2 theta or 2 and this is 0 for the नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन. ये कंडीशन को ही हम लेके ओपन करते हैं सारा. ठीक है, तो 1 into ओपन कर देंगे सारा, सो दैट इज द 4 to 8 माइनस 7 cos 2 theta, 7 cos 2 theta माइनस 3 टाइम्स. मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं देख रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ओपन कर दे रहा हूँ. ठीक है ना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लगाने में भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है. तो ये चीज़ आप लिखोगे -3 इंटू -2 and this is minus 7 sin 3 theta, 7 sin 3 theta, right, and plus 7 into this is minus cos 2 theta minus 4 sin 3 theta. ठीक है, एन इक्वल्स टू 0. बस अब ओपन कर देने का. और यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसने जो क्वेश्चन इसको आंसर चाहिए दैट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 to पाई. तो पहले हम ओपन करते, बाद में बात समझ आ जाएगी कि क्या करने का इसमें. दिस इज cos 2 थीटा प्लस का 6 एंड प्लस 21 साइन 3 थीटा माइनस का 7 cos 2 थीटा, राइट, और -28 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0. तो अब आप सारे एक साथ लिख लो, 7 -7 और -7 cos 2 थीटा, तो माइनस के 14 cos 2 थीटा हो जाते हैं. तो ये नंबर हमने क्लियर कर दिया. फिर ये कांस्टेंट देख लीजिए, यहाँ पे -7 आ रहा है, 21 - 28, तो -7 साइन 3 थीटा आ रहा है गाइस, बराबर है. आप ये नंबर भी हो गए, बाकी कांस्टेंट देख लीजिए, 14 + 14 = 0.
So you can divide the whole thing by the 14, सॉरी -7 से डिवाइड कर देते हैं, -7 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा प्लस दिस कैन बी रिटन एज sin 3 थीटा एंड दिस इज -2, क्योंकि हमने -7 से डिवाइड किया है इसको, तो यहाँ 2 आ गया, ये +1 आ गया, -2 आ गया, ठीक है. अब इसमें बेस्ट है कि इस पूरी चीज को cos 2 थीटा और sin 3 थीटा है, पूरा साइन में बनाना है, तो दैट इज द फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट. और sin 3 थीटा तो होता ही है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, राइट. -2 = 0. इसको आप 2 - 4, पहले मैं ये वाले लिख लेता हूँ, -4 sin क्यूब थीटा है मेरे पास में, एक तो ये स्क्वायर वाली टर्म -4 sin स्क्वायर थीटा है, -4 sin स्क्वायर थीटा ये, ठीक है. फिर sin थीटा वाली टर्म देख लेंगे, +3 sin थीटा, +3 sin थीटा, फिर कांस्टेंट आप देख लीजिए, +2 है और -2 है, वो तो खत्म हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस से फिर मल्टीप्लाई करके एक sin थीटा, -sin थीटा कॉमन ले लेता हूँ, -sin थीटा कॉमन लिया तो देगा 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा एंड -3 = 0. तो sin थीटा की वैल्यू माइनस हटा देंगे, sin थीटा 0, तो उसमें तो थीटा 0 या पाई पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ही हैज गिवन इन द ओपन इंटरवल गाइस, ये ध्यान से देखिए, ओपन इंटरवल में गिवन है, तो ये नहीं लिख सकते, यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं. दूसरे इसके आप फैक्टर लोगे, 12 से लेना है तो 6 और 2 आएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 12 से 6 sin थीटा माइनस का 2 sin थीटा -3 = 0 एंड 2 sin थीटा कॉमन लेंगे, 2 sin थीटा +3 माइनस कॉमन लेंगे 2 sin थीटा +3, राइट. तो 2 sin थीटा, देखिए कैलकुलेशन इसमें है ही है इतना, अगर इस क्वेश्चन पे आप एक बार हाथ लगाओगे तो समझ लो कि ये पूरा यहाँ तक काम करना पड़ेगा, राइट. सो द sin थीटा की एक वैल्यू आएगी, sin थीटा की यहाँ से वैल्यू आएगी -3/2, ठीक है. और सेकेंड वैल्यू आएगी sin थीटा = 1/2, sin थीटा की सेकेंड वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये -3/2 तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और जो भी आंसर चाहिए वो आपको 0 से पाई के बीच में चाहिए, 0 से पाई के बीच में, ठीक है. तो 1/2 दो जगह आता है, π/6 एंगल पे आता है और एक π/6 पे भी आता है सेम, ठीक है. तो क्वेश्चन यही था कि द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है. सो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा 0 to पाई के बीच में फॉर विच द सिस्टम एज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन. सो द आंसर इज 2. तो यहाँ पे आपका जो है, आप समझ में आ रहा है आपको कि फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी 2019 मॉर्निंग सेशन जेईई मेन का सवाल है, राइट. और देखिए ये इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y + z 5, फर्स्ट सेकेंड दे रखा है x + 2y + 3z 9, ठीक है, नॉन होमोजीनियस ही है, एंड x + 3y + अल्फा z = बीटा, राइट. ये थर्ड इक्वेशन गिवन है, हैज एन infinitely many solutions, राइट. देन बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू. अब देखिए इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या दे सकता है कि हमें पता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस में d = 0 होता है एंड d1 = d2 = d3, ये सारे जीरो होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में. तो पहले आप d = 0 लिखोगे, बहुत इजी है, ठीक है. तो जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 3 अल्फा 1 3 अल्फा, राइट. इसको जैसे ही 0 लिखने जाएंगे तो ये एक वैल्यू दे देगा आपको, फास्ट ओपन कर दीजिए, 2 अल्फा -9, 2 अल्फा -9 -1 इंटू अल्फा -3, अल्फा -3 प्लस 1 इंटू 3 - 2 1 एंड इट इज इक्वल्स टू 0. तो 2 अल्फा -9 माइनस अल्फा +3 एंड प्लस 1 = 0. 2 अल्फा अल्फा आ जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा गाइस 4 दिस इज -5, ठीक है.
माइनस 5 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, राइट। एंड सेकेंड D1 भी 0 होगा। अब जब हम D1 0 लिखेंगे तो इस जगह पे ये चेंजेस आ जाएंगे और वो बीटा की वैल्यू दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ अब 5 प्लेस कर लेंगे, क्योंकि सिंगल वैल्यू आई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप D1 की वैल्यू लिख रहे होगे तो फर्स्ट कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय द 5 9 बीटा, 5 9 बीटा से रिप्लेस हो जाएगा। और सेकेंड और थर्ड कॉलम वैसे ही रहना है, तो ये तो सेकेंड कॉलम 1 2 3 रहना है, और जो थर्ड कॉलम है 1 3 अल्फा, तो 1 3 अल्फा की जगह मैं 5 रख देता हूँ, क्योंकि 5 हमारा डिसाइड हो चुका है उस केस में, ठीक है। तो D1 की वैल्यू निकल जाएगी ये, राइट। तो इसको ओपन कर लो 5, सो दिस इज द 10 माइनस 9 1 माइनस 1 इंटू दिस इज 45 minus 3 beta, right, and plus 1 into this is the 27 minus 2 beta, and it is also equal to 0, right. So 5 minus 45 plus 3 beta plus 27 minus 2 beta, और ये भी 0, तो 3 बीटा माइनस 2 बीटा, तो एक तो बीटा बच जाएगा यहाँ पे, इसमें बीटा, और हमारे पास में जो कांस्टेंट है वो है दिस इज द 32, सो 45 माइनस 32, और 45 नेगेटिव है, 3 1 13, राइट। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में नेगेटिव, तो बीटा की वैल्यू 13 पॉजिटिव इधर आ जाएगी। और जो वैल्यू पूछी है उसने बहुत आसान काम, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा मीन्स 13 माइनस 5 विच इज 8, ईजीएस्ट क्वेश्चन, राइट। इससे ज़्यादा इजी कंडीशन एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन है गाइस, इससे ज़्यादा इजी जेईई मेंस में क्या दे देगा, ठीक है, कि आपको सिंपली कंडीशन दे रखी है, अल्फा बीटा निकालने के लिए आ रहा है ना। इससे ये तो बिलो एकेडमिक लेवल है, इसमें भी थोड़े टफ क्वेश्चंस जो हैं 12th CBSE में आ जाते हैं, उससे भी नीचे। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया, फोर्थ ऑप्शन राइट आ गया गाइस, एंड दिस इज देयर 8 इज द आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, 12th of January 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन ये पूछा गया था, और ये बोल रहा है कि लेट D belongs to R, D जो यहाँ पे अपियर हो रहा है दैट इज द रियल नंबर, एंड दिस ए मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स में बोल रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। नाउ इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 8, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे, एंड दैट वैल्यू इज 8 एट दैट टाइम, देन वैल्यू ऑफ डी इज, तो d की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, यहाँ √5 लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए इस पे आप वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, इस चीज को, मेन चीज ये है कि इसको कैसे हम ओपन करें। अब यहाँ अगर डायरेक्ट ओपन करने जाएंगे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगा और टफ हो सकता है, ठीक है ना। तो बेटर ये है कि हम उसको साइन थीटा प्लस 2 डी, यहाँ पे आ रहा है 5 है, दिस इज 5 2 साइन थीटा माइनस डी, एंड दिस इज, चलिए माइनस साइन थीटा लिख रहा है ये, 2d प्लस 2 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ हम रोज को अगर चेक करें और फर्स्ट और थर्ड को, देखिए डी को गायब करने के लिए फर्स्ट और थर्ड को मैं ऐड करूं, इसमें अगर ऐड करूं, और अब मुझे मान लीजिए साइन थीटा भी गायब करना है, तो एक साथ में प्रॉपर्टी ये लगा सकता हूं, R1 इज सच दैट R1 प्लस R3, R1 और R3 तो मैं ऐड करूंगा, और बीच वाली को डबल करके इसमें से माइनस कर दूंगा, -2R2, तो ये पूरा वैल्यू 0 बनेगा, वैल्यू 0 बन जाएगी, राइट। और सेम इधर भी होने वाला है, इसको आप क्रॉस चेक करेंगे तो वो भी यही चीज देने वाला है, ठीक है। आप ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो इजीली जो है ये बिल्कुल एक इजी फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो R1 प्लस R3 हो गया, यहाँ पे हमारे पास में R1 प्लस R3 इज 3 वैल्यू, 3
और 3 और -2 टाइम्स, तो यहाँ पे देगा 1, -2 टाइम्स ऑफ R2 करना है तो ये दे देगा। अच्छा, इसकी बात कर लें R1 प्लस R3, तो R1 प्लस R3 में आपका मिल गया 4 प्लस 2 साइन थीटा, 4 प्लस 2 साइन थीटा, और इसको डबल किया तो वो भी 4 प्लस 2 साइन थीटा हो गया, तो वैल्यू 0 हो गई गाइस, राइट। सिमिलरली R1 प्लस R3, देखिए R1 प्लस R3 करेंगे साइन थीटा गायब और ये भी खत्म, और जब डबल करके सेकेंड रो को माइनस करेंगे तो ये भी खत्म, तो इसमें ये भी 0 मिलेगा। ठीक है, जब हमने फर्स्ट रो में ये दो जगह 0 क्रिएट कर लिए, बाकी का आप एज इट इज ओपन कर दीजिए और उसको लिख दो। ठीक है ना, एक मिनट चेक कर देता हूँ जरा। यस, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना हमारी। साइन थीटा ये आ जाएगा 1 साइन थीटा प्लस 2 एंड दिस इज द डी, एंड 5 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस डी एंड 2d प्लस 2 माइनस साइन थीटा, बराबर है, ये चीज हो जाएगी। और इसको हम ओपन कर देंगे फर्स्ट रो के थ्रू, और फर्स्ट रो में भी पहला ही वो रिजल्ट आएगा 1 के थ्रू जो भी आना है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे और साइन थीटा प्लस 2, साइन थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में 2d प्लस 2 माइनस साइन थीटा से, राइट। बस एक ही भारी पड़ेगा ये, इसको लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस टाइम्स डी इंटू 2 साइन थीटा माइनस डी। ठीक है, बस यही हो गया हिसाब किताब। इसको एक बार यहाँ पे लिखा जाए, इसके बारे में ये बात कर रहा है, इफ दिस वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज मिनिमम वैल्यू इज 8, राइट। तो हमें फिर आगे चेक करना है क्या होगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 इंटू दिस इज 2d प्लस 2 माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ दिस इज d इंटू 2 साइन थीटा माइनस d। चलिए इसको ओपन कर देते फटाफट। तो दिस इज 2d साइन थीटा, राइट, 2d साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4d प्लस 4 एंड माइनस 2 साइन थीटा माइनस का 2d साइन थीटा माइनस 2d साइन थीटा प्लस d स्क्वायर, राइट। तो माइनस 2d साइन थीटा एंड प्लस 2d साइन थीटा खत्म, और पहले d स्क्वायर वाली वैल्यू लिखें, d स्क्वायर एक ही है, d स्क्वायर ये क्लियर हो गया। फिर d वाली टर्म्स लिख दें, प्लस 4d आ रहा है, 4d एंड देन कम्स द प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा ऑल्सो कैंसल्ड, राइट, प्लस 4 आ रहा है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, और कांस्टेंट मैं ढूंढ रहा हूँ नहीं है, सो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, सो दिस इज d प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, राइट, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 8। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक बात को ध्यान से देखिएगा कि मिनिमम वैल्यू अगर 8 के लिए पूछ रहा है, बोल रहा है, और उसके बाद में d की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे वेरिंग क्वांटिटी हमारे पास दो है, एक साइन थीटा भी है, d भी है, और अगर हम इसका चाहते हैं कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मिनिमम हो, तो इसमें जो स्क्वायर्ड वैल्यू है उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट हो, तो साइन थीटा जो है मैक्सिमम 1 वैल्यू ले सकता है, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हम क्रिएट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 8, एंड दिस इज गिवन गाइस, दिस इज गिवन कि ऐसा है। ठीक है, अब आप एक काम करोगे, अब तो ये इजी है ओपन करना, राइट, सो वी कैन राइट द d प्लस 2 होल स्क्वायर, ओपन भी नहीं कर रहा हूँ मैं, -9 कर दे रहा हूँ इक्वल टू 0, और इसको वैसे ओपन कर रहा हूँ मैं, d प्लस 2 होल स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, d प्लस 2 -3 और d प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दिस इज द d -1 एंड d प्लस 5 इक्वल टू 0, तो d की एक वैल्यू -5 मिल रही है, दूसरी 1 मिल रही है,
अब आप डी की वैल्यू देखिए, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप थी, ये इम्पोर्टेंट स्टेप थी, बस इससे आगे आप निकलेंगे तो डेफिनेट आंसर पे पहुंचेंगे। डी की वैल्यू मिल रही है -5 और 1, तो -5 और 1 कहीं है नहीं, सिंगल चॉइस था, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन राइट है गाइस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 जनवरी 2019 मॉर्निंग सेशन में जेईई मेन, और ये बोल रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 2y + 3z equals to a, 3x - y + 5z b, x - 3y + 2z equals to c, where a b c are the non-zero real numbers, has a more than one solution। तो बस यही की पॉइंट यहीं पे है, मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इस तरह की 3 इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस गिवन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस अगर गिवन होती है और उसमें बोलता है कि मोर देन वन सॉल्यूशन, इट मींस इट इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, d = 0 एंड d1 = d2 = d3 ऑल्सो = 0। तो पहले d को चेक कर लेते हैं, d 0 है क्या, ठीक है ना। तो ये तो 2 2 3 देगा, 2 2 3 3 1 3 - 1 5, 3 - 1 5 एंड 1 3 1 - 3 2, ठीक है। ये जब आप चेक करोगे, ठीक है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधे ओपन कर देते हैं इसको। सो दिस इज द -2 + 15, -2 + 15 मीन्स दिस इज द 13 + 15 और माइनस का 2, राइट, -2 इंटू एंड 3 2 just 6 - 5 1 + 3 इंटू 3 इंटू दिस इज द -9 एंड +1, तो -8। तो ये वैल्यू हो जाती है 26 - 2 एंड -24। तो ये वैल्यू देखिए गाइस 0 हो रही है, ठीक है। अगर ये 0 है और हमें ABC में एक रिलेशन चाहिएगा, सेकंड फिर हम लिख लेंगे d1 = 0, ऑल्सो d1 = 0। और जब d1 आप 0 लिखने जाएंगे तो ये जो राइट हैंड वाली जो वैल्यूज होती हैं फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देती हैं, तो यहाँ पे 2 3 1 की जगह आ जाएगा ABC। तो d1 = 0 मीन्स दैट इज द ABC आ जाएगा, और बाकी दोनों कॉलम ऐसे रहेंगे, 2 - 1 - 3 एंड 352 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, d1 = 0। तो इसको ओपन कर दीजिए, a इंटू -2 + 15 वापस 13 देगा, -2 इंटू 2b -5c + 3 इंटू -3b + c = 0, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो रही है, 13a, दिस इज 13a -4b प्लस का 10c -9b + 3c = 0। a वाला नंबर तो आपके पास में एक ही है 13a, b वाला देखिए माइनस का 13b आ रहा है, और c आ रहा है आपका प्लस का 13c = 0। 13 से डिवाइड कर देंगे, a - b + c = 0। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, देखो BCA, ये तीनों प्लस नहीं है, इसमें एक माइनस का है, 2 प्लस के हैं। तो अगर इसको हम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको -a - c हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा = 0। तो आप b = अच्छा, तो b में ये हो गया, b - c - a = 0 लिख सकते हैं, b - c - a = 0 लिख सकते हैं, वो जो कि फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो वही है, b - c - a = 0, हियर द फर्स्ट ऑप्शन राइट गाइस, ठीक है। तो बहुत फास्ट इसको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2019 and this question is of 11th January 2019 evening session JEE Main. Let A and B be the two invertible matrices, right। ये डिटर्मिनेंट में भी यूज हम कर रहे हैं, मैट्रिक्स का भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी कर लो। So let A and B be the
two invertible matrix of the order 3 by 3, 3 cross 3, if determinant of A B A transpose equals to 8 and determinant of A B transpose B inverse equals to 8, right? दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, देन और हमें ये तीसरी इंफॉर्मेशन चाहिएगी, ठीक है ना? तो बस इन दोनों इंफॉर्मेशन को पहले लिख लो। डिटरमिनेंट आपको मालूम होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है। तो जब यहाँ डिटरमिनेंट हम लगाएंगे इसमें, ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, और वो ए ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट हो जाएगा, बी का लिख सकते हैं बीच में भी, इसमें फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर में, बिकॉज कि हम जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वैल्यू वो तो आपको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 8 एंड दीज टू वैल्यूज आर सेम, तो हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिख लेंगे इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 8। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन गाइस, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड है डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, और बी इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है 1/b के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी, राइट। तो प्रॉपर्टी का यूज किया, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस 8 टाइम्स ऑफ बी डिटरमिनेंट, राइट। तो ये सेकंड रिलेशन आ गया, इन दोनों को आए यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। वैल्यू में लिख देता हूँ डिटरमिनेंट बी की, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है, और डिटरमिनेंट ऑफ बी की जगह हम लिखेंगे डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई 8, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई 8 इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 8। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब मिल गया, 8 8 जा 64, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब एंड दिस इज द 4 क्यूब, राइट। सो वी कैन राइट द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4, बहुत आसान काम चल रहा है, ठीक है। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास में, चलिए अभी तो आगे का भी काम करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जब 4 हो गया, सो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये भी दो वैल्यूज मिल गई हमारे पास। अब मेरे ख्याल से सारा काम हो गया। जो थर्ड इसको चीज चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ B A inverse and to B transpose, right? This will be equals to determinant of B into 1/A का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी है गाइस ये, और B ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट B के डिटरमिनेंट के ही इक्वल होता है, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ B का स्क्वायर इंटू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ B का स्क्वायर means this is the 1/4 into 1/A determinant, so 1/4, so the answer is 1/16. check the answer, second option is correct here, right। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर्टी यूज करनी है, फटाफट काम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2019 इवनिंग सेशन जेई मेन, राइट। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ a माइनस बी माइनस सी टू ए टू बी माइनस सी माइनस ए टू बी, इस तरह से जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू इसमें बतानी है कि इसके इक्वल होगी, ठीक है ना। जब भी डिटरमिनेंट देता है तो ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए कि उसको एनालाइज कर लीजिए आपकी, उस पर हम किस तरह से वर्कआउट करेंगे सो दैट वो सारी वैल्यूज को हम निकाल सकें, ठीक है ना। तो बेस्ट ये है कि अगर यहाँ पे हम 2a और 2b है, इस तरह से देखिए, अगर आप ऐसे देखते हैं 2b आ रहा है 2c आ रहा है और एक b और एक c कैंसिल हो रहा है और एक a दिख रहा है, तो अगर मैं तीनों यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा तो a प्लस b प्लस c मिलेगा। इधर देखो आप सेकेंड वाले में देखो 2a 2c ऐड हो जाएगा, 2ac ऐड हो जाएगा और एक कट हो जाएगा, तो a और c बचेगा और एक प्लस का b बचेगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी है a डबल है 2b डबल है, फिर a और b माइनस हो रहा है, एक प्लस c हो रहा है। तो बेस्ट जो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं R1 इज सच दैट R1 प्लस R2 प्लस R3,
तो फर्स्ट रो में तीनों रोज को ऐड कर दिया जाए तो वहां पे उठा के सीधी सीधी वैल्यू जो है ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट वाले में, सेकेंड में भी ए प्लस बी प्लस सी और थर्ड वाले में भी ए प्लस बी प्लस सी। बाकी जो है सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज रखनी है आपको, बी माइनस सी माइनस ए, टू बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, टू सी और आप लिख सकते हो सी माइनस बी, राइट, एंड इट इज इक्वल्स टू, चलिए इस वैल्यू को मैं बाद में लिख लूंगा जो दे रखी है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब यहां से हम कॉमन इतना निकाल सकते हैं इसमें से, तो वी कैन टेक आउट द ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो ये बचाएगा 1 1 1 1 1 1 बचेगा, राइट, एंड टू बी बी माइनस सी माइनस ए, राइट, टू बी बचेगा, टू सी और ये है सी माइनस ए माइनस बी। ये वैल्यू आपकी दे रखी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल दे रखी है, और सेकेंड है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दे रखा है, और अब इसको x की वैल्यू चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है नहीं ना, तो दोनों तरफ इसको फैक्टर को हम कट कर देते हैं यहाँ पे, इसका तो काम खत्म करते हैं, ठीक है। अब बाकी इसको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो 1 1 दिख रहा है, 2 b दिख रहा है, अगर मैं डायरेक्ट इसको माइनस कर दूं तो यहाँ पे दो जगह मेरे पास जीरो आएगा, ओपन कर देंगे फिर, ठीक है, फिर देख लेंगे क्या करना है इसमें। सो प्रॉपर्टी लगाएंगे C1 इज सच दैट C1 माइनस C3, फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कीजिए आप, तो आपको मिलेगा यहाँ जीरो और ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सेकंड जीरो, और यहाँ से माइनस हुआ 2c में से एक c आएगा तो c बचेगा, और ये माइनस हो रहे हैं दोनों टर्म्स, c प्लस ए प्लस भी बचेगा, एंड मुझे सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज लिखने हैं, ठीक है ना, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर को ओपन कर देंगे इसको। सो दिस इज द 1 1 एंड b माइनस सी माइनस ए, b minus c minus a, this is 2b, and the third one is a 2c c minus a minus b, और अभी इधर जो वैल्यू बची है हमारे पास में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ही बचा है, ठीक है ना। इसको इस फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम ओपन कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस यहाँ प्लस ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, या आप यूं भी चाहें तो इसको बाहर भी निकाल सकते थे, खैर ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी रखते हुए इंटू ये जाएगा इनका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो ये बचेगा गैस 2b, और इसके प्रोडक्ट को माइनस करने का है तो माइनस करेंगे, माइनस बी आएगा, राइट, एंड प्लस सी प्लस ए आएगा, एंड दिस वैल्यू इज एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी, और यूं भी लिख सकते हैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, चलिए यहाँ पे स्क्वायर है जैसे वैसे लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक मिस्टेक ये नहीं होनी चाहिए कि दोनों तरफ स्क्वायर हटा दें फिर x की वैल्यू तो फिर आपको जीरो बतानी पड़ेगी ऐसे केस में, और वो गलत हो जाएगा, इसमें है नहीं ऐसा आंसर, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखिए इस चीज को, ठीक है, x की वैल्यू जीरो गिवन नहीं है, तो यहाँ जब कभी ऐसी स्थिति होती है और जब हमें स्क्वायर रूट लेना होता है तो एक तरफ जो है प्लस माइनस लिखना होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे ऐसा, और एक बार पॉजिटिव लेके इसको ओपन करेंगे, पॉजिटिव में तो जीरो ही देगा, पॉजिटिव लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी देगा, तो उस केस में तो x की वैल्यू जीरो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर माइनस लेके इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ माइनस है, माइनस और ये पूरा भी माइनस ऐसा लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी, तो x को उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो माइनस 2 टाइम्स हो गया a प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर, राइट। नाउ चेक द वैल्यू, x इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ x equals to minus 2 times of a plus b plus c. So this is the answer guys. फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 12th of January 2019 इवनिंग सेशन जेई मेन, राइट, और इसमें कंडीशन में बोल रहा है ये, तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा
set of all values of lambda for which the system of linear equations. Now ये पूरा lambda x के टर्म्स में, राइट? तो चलिए पहले हम देख लेते हैं एक बार, x minus 2y minus 2z equals to lambda x, x plus 2y plus z equals to lambda y, minus x minus y equals to lambda s has a non trivial solution. भाई ट्राइवल जो सॉल्यूशन होता है वो तो तब होता है when d is not equal to 0, तो उसमें तो x equals to y equal to z होता है। और नॉन ट्राइवल जो सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में d 0 होता है, तो वही नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, इसका d 0 लिखना है, राइट? तो ये जो x का कोफिशिएंट है ये तो एक तरफ हम ले आएंगे और इसको इसका एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस, ये आएगा 1, ये लैम्डा उधर जाएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 2z, राइट, इक्वल टू 0। सेकेंड में इसमें भी उधर जाएगा तो यहाँ x होना है, एंड प्लस 2 माइनस लैम्डा इंटू वाई एंड प्लस z इक्वल टू 0। इसी तरह से ये जिधर जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0। थोड़ा और इसको कन्वीनियंट दिखाने के लिए एक काम करते हैं, माइनस यहाँ ख़त्म करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, लैम्डा -1 -2 दिखा रहा है यहाँ पे भी, इस वाली इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो लैम्डा -1 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2z, राइट? इसमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा कैसे ही रहने दो, क्योंकि हमें ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस वाई आएगा एंड प्लस का लैम्डा z इक्वल टू 0 आएगा। अब d 0 लिख देंगे गाइस, बहुत इजी है, राइट? तो इसका मतलब ये होगा लैम्डा -1 2 2, राइट? और 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस लैम्डा 1, राइट? एंड 1 1 लैम्डा एंड दिस वैल्यू 0, राइट? और एक काम कर सकते हो आप, लैम्डा -1 है और अगर मैं यहाँ से इसमें माइनस करूँ 0 आएगा, अगर इधर माइनस करो, चलो ठीक है, इसको ओपन भी कर सकते हैं, चलो यहाँ 0 1 बना लेते हैं माइनस करके, ठीक है? तो लैम्डा -1 आएगा, बाकी 1 1 है, इसमें से इसको माइनस किया 0, और ये भी 1 माइनस लैम्डा बनेगा और ये 1 माइनस लैम्डा बनेगा, राइट? 2 1 लैम्डा इक्वल टू 0, राइट? अब इसको हम ओपन कर दें, बेस्ट रहेगा, लैम्डा -1 इंटू दिस इज लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा एंड प्लस लैम्डा -1, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा -1 हो जाएगा ये, राइट? 0 के साथ कुछ आने वाला नहीं, प्लस 2 इंटू देखेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, ये 1 माइनस लैम्डा, ये आपका माइनस लग जाएगा इसके साथ में, प्रोडक्ट होगा तो लैम्डा -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैन आई राइट लाइक दिस? सो दिस इज 1 माइनस लैम्डा एंड दिस विल बी -1 प्लस लैम्डा। तो ये वाला हिसाब किताब खत्म है, और यहाँ हम लिख सकते हैं लैम्डा -1, और इस वैल्यू को देखिए जरा, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1, राइट, इक्वल टू 0। तो इट इज लैम्डा -1 माइनस, यदि कॉमन निकालने लैम्डा स्क्वायर, एंड ये जो प्लस 2 लैम्डा -2 लैम्डा बनेगा, -1 प्लस 1 बनेगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा -1 माइनस हटा दो, और ये भी लैम्डा -1 का स्क्वायर है, तो लैम्डा -1 का होल क्यूब हो गया। और जब हम क्यूब रूट लेते हैं ऐसे केस में, तो लैम्डा -1 बनेगा इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 1, राइट? यहाँ इस केस में जब क्यूब रूट लेते हैं तो हम डायरेक्टली सिंगल नंबर ऐसा लिख सकते हैं, लीनियर फैक्टर, एंड दैट विल गिव यू द ओनली वन वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है? खाली एक वैल्यू इसमें मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या था? इट कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, इज ए सिंगलटन, इज ए एम्प्टी सेट। हमने वैसे लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है,
अब आंसर देख सकते हैं बाद में क्या करना है, क्योंकि ये इसका आंसर इधर नहीं इधर लिखा था, जो मैं आंसर नहीं पढ़ पाया, पूरा पढ़ा ही नहीं मैंने आंसर। सो मीन्स वी हैव द वन वैल्यू ऑफ लैम्डा। उसने पूछा था क्वेश्चन में ये था, देन इट कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स लैम्डा के, ये इट हैज ए सिंगलटन, इट इज एम्प्टी सेट, it is containing exactly 2 element, so it is a singleton. Lambda has only one value, set of all the values of lambda वो निकालना था, ठीक है। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट गाइस, राइट। तो इस तरह से हमारा जो है ये पार्ट, आई थिंक वी हैव कवर्ड द, दिस इज कॉल्ड द पार्ट 28, राइट। so we have covered the part 28। डिटर्मिनेंट में 2 पार्ट आने वाले हैं, पार्ट 29 भी होगा, राइट। और उसमें भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस 8 to 12 क्वेश्चंस उसमें भी डिस्कस होंगे। फिर इसके बाद में मैं मैट्रिक्स कवर करूंगा। मैट्रिक्स में भी जो भी है PYQs 2000 जेईई मेन 2019-20 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ अपडेट कर देंगे। एंड सेम थिंग आई विल प्लेस दीज क्वेश्चंस ऑन टू द प्लेलिस्ट, जो कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई गाइस, तो वहां मैं रख दूंगा। आप आराम से, अगर आप खाली PYQs ही 19-20 के देखना चाहें तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें बिल्कुल लास्ट वाले जितने भी उनके पार्ट्स हैं उनको आप देखते चले जाओगे तो आपको वहां पे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस।